नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। और जिक्र करेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव का, जहां कांटे का मुकाबला मतगणना के शुरुआत से लेकर आखिर तक देखा गया। बड़े उलटफेर की भी संभावना इस बीच नजर आई, लेकिन जीत का जो कहना चाहिए कि सेहरा है, वो कमलेश शाह ने ही पहना। और इस पूरे ही जो घटनाक्रम है, या यूं कहें कि मतगणना के दौरान जो भी स्थितियां बनती बिगड़ती दिखाई दी, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार राशिद अहमद खान हमारे साथ हैं। राशिद, शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई भी कह नहीं सकता था, क्योंकि कांटे का मुकाबला था। और कभी धीरेन्द्र शाह आगे हो जाते थे तो कभी कमलेश शाह आगे हो जाते थे, और ये आगे पीछे का खेल अंततः बना रहा। किस तरह से देखते हैं? देखिए अविनाश जी, अमूमन ये माना जाता है कि उपचुनाव जो रहते हैं, उसमें सत्ताधारी दल को जी। फ़ायदा होता है। अ, अमरवाड़ा को लेकर थोड़ा-सा अलग गणित है। वो छिंदवाड़ा ज़िले की सीट है और छिंदवाड़ा ज़िले में जो सातों विधानसभा क्षेत्र 2023 में कांग्रेस ने जीते थे। कमलनाथ का गढ़ है, अमरवाड़ा भी उसी में शामिल होते हैं और कमलेश शाह जो कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे और लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को झटका लगा था। अगर हम ये उपचुनाव की बात करें तो शुरू से लेकर आखिर तक जो काउंटिंग हुई उसमें बिल्कुल जो मुकाबला है वो टी20 मैचों की तरह रहा। शुरू के 3 ओवर जो हैं या 3 राउंड की काउंटिंग है वो बीजेपी के पक्ष में थी, बीजेपी आगे जी। चल रही थी। उसके बाद चौथे ओवर से या चौथे राउंड से लेकर 17वें राउंड तक जो कांग्रेस है वो आगे रही। 18वें 19वें और जो आखिरी राउंड है उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई और करीबन 3000 के लगभग जो वोट हैं, 3000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे से ये चुनाव जी। लड़ा और बीजेपी के तो क्या कहने, बीजेपी को मास्टर ही है चुनाव लड़ने में और इस उपचुनाव को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लिया भाजपा ने। हाँ, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से जो नकुल नाथ हैं वो एक्टिव थे। कमलनाथ ने जो कैंडिडेट है बहुत तरीके से सिलेक्ट किया, लेकिन जो आखिरकार जो जीत का सेहरा है वो भाजपा के सर पर ही बंधा है। हम यहाँ पर अगर ज़िक्र करना चाहें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुत बड़ा खेला किया है और इस जो हार है वो कांग्रेस को अगर चुभेगी तो वो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वजह से भी रहेगी। 28,000 से ज़्यादा वोटों से वोट लिए हैं गोंगपा के जो प्रत्याशी है उसने, और जो हार-जीत का अंतर है वो करीबन 3,000 से कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ये कहें कि बहुत करीबी मुकाबले में कांग्रेस को हार नसीब ज़रूर हुई है, लेकिन जो मनोबल है जी। कार्यकर्ताओं का वो बढ़ेगा क्योंकि आने वाले वक़्त में 3 उपचुनाव और भी होने हैं अभी। जी। लेकिन एक बात और राशिद, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि छिंदवाड़ा जो है पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, और जी। आदिवासी वोट जो हैं हमेशा से ही जी। कांग्रेस के कहे जाते रहे हैं। और जिस तरह से ये मतगणना के दौरान हमने देखा कि कौन आगे कौन पीछे, मतलब बिल्कुल बहुत ही कांटे का मुकाबला जिस तरह से देखा गया, उसमें ये साफ नजर आता है कि जो आदिवासी वोटर है वो अभी भी पूरी तरह से उसका मन नहीं बदला है। अभी भी वो कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव दिखाई देता है। और यही वजह भी है कि धीरेन्द्र शाह है जो उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर कमलेश शाह को दी। और रहा सवाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो उसका भी जो है प्रभाव पूरा देखने को मिला। तो कह नहीं सकते कि बीजेपी ने जो है एक तरफा जीत हासिल की हो, देखिए, लेकिन मतलब ये है कि जीत मुश्किल से हासिल हुई। तो इससे पता लगता है कि अभी भी छिंदवाड़ा राह क्षेत्र आसान में नहीं है। जी का जो वो पूरा सियासी परिदृश्य कह लें या जातिगत समीकरण वहां के कह लें, तो अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और गोंडवाना का प्रभुत्व वहां पर पूरा पूरा दिखाई देता है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जो अमरवाड़ा क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि तीनों जो कैंडिडेट थे वो आदिवासी जी। अपने समाज से ही जी। ताल्लुक रखते हैं। कमलेश शाह कांग्रेस में थे, लगातार जीतते आ रहे थे विधानसभा चुनाव, वहां से विधायक बनते आ रहे थे। उनका मन डोला, वो भाजपा में आ गए, लेकिन कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था
वो बिल्कुल नए थे। एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी को छोड़ के आकर उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। उनके पीछे जो हाथ था वो जी, कमलनाथ और नकुलनाथ का था और उन्होंने ही कमलनाथ के कहने पर ही हमने ये पहले भी इस खबर को बताया था, चलाया था कि कमलनाथ के कहने पर ही उनको बीरेन शाह को यहाँ से टिकट दिया गया जो कि आंचलकुंड के जो पुजारी हैं उनके बेटे हैं। जी, तो कांग्रेस ने दांव बहुत अच्छा खेला था लेकिन कहें कि थोड़ा-सा अनुभव जो है वो कमलेश शाह का वो भारी पड़ गया। वो लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं और क्योंकि मैंने पहले भी जैसा कहा कि जो सत्ताधारी दल है उससे एक ज़रूर ये कहें कि उसको फ़ायदा मिलता है। एक गौर करने वाली अविनाश जी ये भी बात है जी, कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया था, तब जी, खबर ये भी थी कि कमलेश शाह को भी मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो अंदर खाने भाजपा को इस बात का इल्म था, कहीं न कहीं से ये जी, इंटरनल रिपोर्ट्स थी कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। कंफर्टेबली जीत नहीं हो सकती, शायद इसीलिए उन्होंने होल्ड किया कमलेश शाह को, उनको मंत्री नहीं बनाया क्योंकि जी, अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती तो बहुत ज़्यादा किरकिरी होती अगर वो मंत्री बना देते। जी। लिहाजा वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहे और उसका फ़ायदा अब बिल्कुल ये मान लीजिए कि बहुत जल्द ही जो मंत्रिमंडल विस्तार होने को देखा जाएगा मध्य प्रदेश में, उसमें कमलेश शाह तय मानिए कि उनको मंत्री बनाया ही जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जीत जी, का सेहरा तो कमलेश शाह ने पहना ही पहना। अब मंत्री पद से भी वो नवाजे जाएँगे तो लिहाजा कमलेश शाह की बल्ले-बल्ले हो ही गई और जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है, वो ऐतिहासिक जीत तो नहीं लेकिन हाँ, ये भी है कि जीत आखिर जीती होती है और कमलेश शाह अमरवाड़ा का मैदान जीतकर विजयी होकर आगे आए हैं और निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया राशिद कि मंत्री पद से भी वो नवाजे जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं क्योंकि पहले से ही इस तरह की बातें सियासी गलियारों में थी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं। उपचुनाव अभी अमरवाड़ा का हुआ है, बाकी और भी सीटों पे उपचुनाव होने हैं, वहां कैसा क्या कुछ सियासी परिदृश्य बनता दिखाई देता है, वो हम आने वाले समय में खुद देखेंगे। बहुत शुक्रिया राशिद इस तमाम जी। जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। बने रहिए चौथा खंबा के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।